नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बहुत सारे उपचार बताए जाते हैं, आयुर्वेद से आपको जोड़ा जाता है, प्रकृति के तमाम उन संसाधनों के बारे में आपको बताया जाता है जिनको हम अपने सदुपयोग के लिए हम उनसे लाभ भी उठा सकते हैं और ख़ास तौर पर दवाइयों के तौर पर यानी औषधि के तौर पर उनका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और दर्शकों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने जब भी आप बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके साथ वो नुस्खे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम में। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है, बहुत सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं और इसीलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अतिसार। पेट खराब होना, पेट से दस्त की तरह दिक्कत होना और खाया पिया ठीक से नहीं पच पाता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ऐसे जो रोग हैं, शुरुआती लक्षण इसके क्या क्या होते हैं और जब ये रोग बिगड़ता है तो क्या क्या परेशानी दे सकता है? देखिए, अतिसार में जब हमारा अंदर का जो ढांचा वो पूरा काम नहीं करता तो उससे बिल्कुल पतली पानी जैसी लैट्रिन आना शुरू होती है। उसको हम अतिसार बोलते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में वो आती रहती है। अभी आप पेट साफ किया, उठ के आए, 15 मिनट बाद फिर चले गए। जब ऐसे 5-6 बार चले जाते हैं, बंद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उसको अतिसार बोलते हैं। उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी की कमी पड़ने से मृत्यु भी हो जाती है। अतिसार में 100 में से 50% की तो मृत्यु हो ही जाती है। परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में इसको बहुत गहराई से लिया है और इसका निचोड़ निकाला है कि गाय का दूध ताज़ा जब निकालते हैं तो उसमें झाग आती है। इस झाग को कड़छी से बर्तन से निकाल लेते हैं और किसी भी बर्तन में दूसरे में डाल के चमचे से फिर इस झाग को ऐसे चूसते हैं जैसे बच्चा निप्पल से दूध पीता है। और जैसे आपके पास 1 कटोरी या 2 कटोरी झाग है तो उसको चूसने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। ये अंदर जाके जो आंतों के अंदर फैलाव था जिससे आपको अतिसार लगा था, जो आपने ऊपर से डाला फट नीचे से गुदा के रास्ते निकल जाता था, उन आंतों में संकोचन हो जाता है। वो अपने आकार में आती है, फैली हुई नहीं रहती। और ये क्रिया आप सुबह शाम 1 हफ्ता कर लेते हैं तो आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी अतिसार नहीं होगा। अतिसार गलत चीज़ों के खाने से भी होता है, बेटाइम में खाने से भी होता है और मौसम के विपरीत कोई चीज़ को खाते तो उससे भी होता है। परंतु गाय के दूध की ताजे की निकाली हुई जो झाग है, ये अतिसार को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसमें एक बात का और ध्यान देना कि कभी भी आप किसी भी रोग का उपचार करें तो इसमें जल्दबाजी नहीं होती, बड़ी धीमी गति से प्रयोग किए जाते हैं।
यदि आपने बीमारी के अंदर पानी भी पीना है तो 50 ग्राम पानी पीने के लिए भी आपको 15 से 20 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। तो पानी आपका घी जैसा काम करेगा। परंतु मुंह में गिलास लगाया हटाने तब है जब पानी समाप्त हो जाए तो वही आपको जाके नुकसान करता है। और आज तो किसी भी जगह पे पानी शुद्ध है ही नहीं। और जो हमारे प्लांट लगे पानी को शुद्ध करने के, ये भी पूरा शुद्ध नहीं करते। पानी शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल करके नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस, 5 लीटर पानी है तो उसमें 100 ग्राम तीनों चीज़ों का रस मिला दें। और इसको आप किसी भी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें न ज़्यादा ठंड का असर हो न ज़्यादा गर्मी का असर हो। उसके अंदर टेम्परेचर पानी का कम से कम 15 डिग्री तक रहना चाहिए। अब इस पानी को यदि आपने 50 ग्राम पीना है तो 20 मिनट का समय लगाना, बिल्कुल सिप सिप करके पीना। तो ये पानी अंदर जाके ऐसे काम करता है जैसे किसी नदी में बांध के उसके गेट बंद कर देते, पानी की बूंद भी उससे बाहर नहीं निकलती। ऐसे पेट के अंदर का हर एक रोग समाप्त होके, रोग मुक्त होके आंतें ऐसे ही अपनी पोजीशन में आती हैं कि अपने टाइम के ऊपर ही आपको टट्टी पेशाब आएगा, आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा। परंतु इसमें एक बात की विशेषता है कि जब भी आप बीमारी से उठें या बीमार अवस्था में कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप अपनी लेबॉर्ट्री से उस चीज़ को पहले टेस्ट कर लें। टेस्ट करने का तरीका है कि यदि सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके ऐसे बाएं हाथ से दिल पे ऊपर रखें और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें। अब दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबा, अपने हाथ टाइट रखना है। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, आप चीज़ खाइए, नुकसान नहीं करेगा। परंतु जिसको दबाने से हाथ आपका एकदम गिर जाता है, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, वो चीज़ नहीं खानी, वो आपको नुकसान कर रही है। हमारा दिल किस चीज़ को स्वीकार करता है, किसको नहीं करता, ये अपनी लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब जिस चीज़ को आपका दिल स्वीकार कर रहा है उस चीज़ को भी आपको खाने में यदि पेट भर के खानी है तो कम से कम 1 घंटे का समय लगाना पड़ेगा। सूखी चीज़ है तो उसके साथ पानी भी आपको पीना अति आवश्यक है। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के पीना है। लहसुन, प्याज, अदरक का रस खाए पिए को ऐसे पचाता है जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है। ऐसे खाए पिए को पचा के पेट को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। परंतु यदि आप खाने के साथ पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते अब खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको संसार में कोई भी रोगों से बचा नहीं सकता, फिर आपको रोगों की लाइन में लगना ही पड़ता है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि टीबी के माध्यम से जिन्होंने ये जो अपने शरीर की लेबॉर्ट्री है इसको अपनाया और अपना के जब उन्होंने लाभ उठा के मुझे फ़ोन किया तो एक ही बात कही कि स्वामी जी, हम किसी भी लेबॉर्ट्री में जाएं तो टेस्ट को आने में हफ्ता 15 दिन का टाइम लग जाता है, परंतु आपके बताए गए नियम से तो सारे 5 सेकंड लगते हैं। 5 सेकंड में लेबॉर्ट्री बताती है चीज़ माफ़ का आ रही है, माफ़ नहीं आ रही है। और जब हम इसके अनुसार खा पी रहे हैं, अब हम जो महीने का 2,500-3,000 हज़ार रुपया डॉक्टरों को बांटते थे, अब वो बांटना बंद हो गया। मैं नरेले से आया हूँ, जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ बढ़ने से, पानी कंटिन्यू बढ़ता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया। फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका ही नहीं मेरे।
उसके बाद बालाजी में गया। बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है बैक मार गई। उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं। मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता क्या? हाँ, पर लीवर की वजह से पानी बढ़ा था। पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवा देते? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था। फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना। फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना। फिर 14 लीटर पानी निकलवाया। उसके बाद फिर 2.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो पहले जो पानी बनता था उसका आप जो था वो चल फिरते थे? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी। फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जो हम वहाँ से आए थे, जब यहाँ का पता लग गया तभी पानी था? जब पानी था तो यहाँ तो पानी भी इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है, ये निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे? हाँ। उसके बाद से नहीं बना? नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया? हाँ, धीरे धीरे। आज 2-2.25 महीना खाए हैं दवाई? हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है मंजू जी का सवाल है। मंजू गुप्ता जी हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हैं। इनकी बेटी को PCOD की प्रॉब्लम है और दूसरा इनका सवाल है कि उनको फोड़े बहुत निकलते हैं। हालांकि उसका उपचार तो वो करते हैं, कुछ क्रीम या पाउडर लगाते हैं तो वो ठीक तो हो जाते हैं, फिर दोबारा निकल जाते हैं। ये 2 सवाल इनके हैं। देखिए, जो इसकी बीमारी है इसका इलाज मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। पूरे संसार में तो ऑपरेशन करेंगे, लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। रही फोड़े फुंसों की बात, जब भी कहीं पे फोड़ा फुंसी निकले, आप प्याज को काट करके, जैसे कपड़ा साफ़ करने के लिए साबुन की टिकिया को कपड़े पर ऊपर घिसते हैं, ऐसे काट के जहाँ भी फोड़ा फुंसी है प्याज को रगड़ें, तो उससे 24 घंटे में फोड़ा फुंसी समाप्त हो जाएगी। आर्टिफिशियल जो आप क्रीमें लगाते हैं या मल में लगाते हैं, इनमें होता है मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल। ये आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, रोग मुक्त नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए रोग को दबाता है, परमानेंट रोग नहीं करता। परंतु प्याज के अंदर एक गुण है कि चाहे आपको किसी भी किस्म का फोड़ा फुंसी है, दाद है, चंबल है, सब चीज़ को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। जी, तो आपको ये कुछ उपाय हैं वो आप करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और भी किसी प्रकार की यदि जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल भेजा है हमारे सामने पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र झा। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि गुरुजी, इस दौरान ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इस दौरान इनको और इनके फैमिली में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है ज़ुकाम और गला भारी हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये उपचार ऐसे कर सकें जिससे कि ये महामारी का ख़तरा ना बने? देखिए, पका हुआ नींबू लाके उसका रस निकालें, रस को कपड़े से छान लें,
4 बूंद नाक में डालेंगे तो आपसे उसका नज़ला जुकाम समाप्त हो जाएगा। और पानी जब भी पिए, हल्का गर्म पानी पिए, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस और नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च मिला के पिएंगे तो आपकी जो गले की परेशानियों भी समाप्त हो जाएगी। परंतु ठंडा पानी, पंखा, कूलर, एसी इससे दूर रहना पड़ेगा। फ्रिज की कोई चीज़ नहीं खानी। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खाएं, रात्रि 6 से 8 के अंदर खाना खाएं और ताज़ा गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपना पूरा उपचार कर सकते हैं। तो बिल्कुल उपचार आपका होगा, घर पे आप कर सकते हैं और घर पर रहकर ही आप अपनी इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। ज़ुकाम, खांसी, गले में परेशानी, गला भरा भरा रहता है, ये केवल आप ही के लिए नहीं बल्कि सभी दर्शक जो हमारे दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा। इनको आप करें, निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है हमें, इनका नाम है गीतांजलि जी। गीतांजलि ने सवाल किया है कि कुछ दिनों से इनकी मसल्स में, यानी जांघ की जो मसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, खिंचाव अजीब सा महसूस करती हैं। हालांकि टेस्ट इन्होंने कराया, स्किन टेस्ट भी कराया और ऑर्थो डॉक्टर यानी हड्डियों के डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आई बात सामने। देखिए, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें, बासी खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ इस बीमारी को दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। टेस्टों में जहाँ पे गैस रुकी वो किसी भी मशीन से नहीं पकड़ी जाती, चाहे एमआरआई करें, चाहे सीटी स्कैन करें, चाहे एक्सरे करें, चाहे जो मर्जी करें। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहती हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई खाएंगे, इसकी मालिश करेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपका जो खिंचाव है मसल्स में कम से कम 20 से 25% समाप्त हो जाएगा। 15 दिन में 70 से 80% समाप्त होगा। 1 महीने में खिंचाव का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है महेंद्र प्रताप जी हैं और इन्होंने अपना सवाल रखा है, इनकी गर्दन में और पीठ में दर्द रहता है और जिसे डॉक्टर सर्वाइकल कहते हैं, लेकिन इन्होंने ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी आपने कुछ ऐसे आसन बताए हैं जिससे इन रोगों में लाभ मिल सकता है। देखिए, आसन से ये रोग नहीं कट सकता है। इसके लिए आपको नाड़ी परीक्षण कराना पड़ेगा। नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा किस नस के अंदर कितनी गैस रुकी है, कहाँ रुकी है। उसके अनुसार दवाइयाँ कुछ खाने की हैं, कुछ पीने की, कुछ मालिश करने के तेल हैं। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन कमर का, गर्दन का दर्द, माइग्रेन का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और ये आपको नियम से 15-20 दिन में ही सारा उपचार हो जाएगा। परंतु इसमें जो परहेज है, इसमें ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, रात्रि ठीक 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ के योग करना तो लाभ होता है। कई रात को सो रहे हैं आप 2, ढाई, 3 बजे, सुबह उठ रहे हैं 10-11 बजे, तो यहाँ पे आने से कोई लाभ नहीं होगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनको आपने लिख ज़रूर लिया होगा
और इन्हीं नुस्खों को, ऐसे ही और अलग अलग रोगों पर जो आधारित नुस्खे हैं, उनको विशेष तौर पर पढ़ने के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। इन पुस्तकों को कुरियर के माध्यम से मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।